आदित्य L1 ने सोलर फ्लेयर्स की पहली फोटो कैप्चर की। इसरो बोला हाई एनर्जी एक्सरे झलक इस बात का संकेत की मिशन। इसरो बोला हाई एनर्जी एक्सरे झलक इस बात का संकेत की मिशन अब तक सही देश। आदित्य L1 को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने सोलर फ्लेयर्स की अपनी पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक पकड़ी है। इसरो के एक वैज्ञानिक ने पीटीआई को बताया कि यह इस बात का संकेत है कि मिशन अब तक अपेक्षित तर्ज पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि 29 अक्टूबर से अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पर हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने सोलर फ्लेयर्स के इम्पल्सिव फेज आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। सोलर फ्लेयर्स सोलर एटमॉस्फेयर का अचानक चमकना है। रिकॉर्ड किया गया डेटा नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंटल सैटेलाइट्स गोस के दिए गए एक्सरे लाइट कर्व्स के अनुरूप है। HEL1 OS डेटा रिसर्चर्स को सोलर फ्लेयर्स के इम्पल्सिव फेज के दौरान एक्सप्लोसिव एनर्जी रिलीज और इलेक्ट्रॉन एसेलेरेशन की स्टडी करने में सक्षम बनाता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 30 सितंबर को बताया था कि आदित्य पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। यान अब पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकल गया है। अब यह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 की ओर बढ़ रहा है। यह दूसरी बार था जब इसरो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हुआ था। इससे पहले इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था। 19 सितंबर को ट्रांसलैग्रेंजियन पॉइंट 1 में पहुंचा था। इसरो ने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को 19 सितंबर को रात करीब 2 बजे ट्रांसलैग्रेंजियन पॉइंट 1 में इंसर्ट किया था। इसके लिए यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए थे। ट्रांसलैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्टेशन यानी यान को पृथ्वी की कक्षा से लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की तरफ भेजना। यहां से स्पेसक्राफ्ट ने अपना 15 लाख किलोमीटर का सफर शुरू किया था। यान 110 दिन बाद जनवरी 2024 में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11.50 बजे PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकेंड बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की 235 किलोमीटर x 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया था। इसके बाद 4 बार स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर फायर कर उसकी ऑर्बिट बढ़ाई गई थी। आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। इससे पहले 18 सितंबर को इसरो ने बताया था कि आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। स्पेसक्राफ्ट पर लगे सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर यानी स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट को 10 सितंबर को पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर दूर एक्टिवेट किया गया था। डेटा की मदद से सूर्य पर उठने वाले तूफान और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी। स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्स पेलोड का हिस्सा है। स्टेप्स में 6 सेंसर लगे हैं। हर एक सेंसर अलग अलग दिशाओं में निरीक्षण करता है और 1 मीवी से अधिक के इलेक्ट्रॉनों के अलावा 20 केव न्यूक्लियॉन से लेकर 5 मीवी न्यूक्लियॉन तक के सुप्राथर्मल और एनर्जेटिक आयंस को मापता है। इसरो ने 15 सितंबर को रात करीब 2:15 बजे चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर
जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर हो गई। इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 296 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर हो गई। 5 सितंबर को रात 2:45 बजे आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई गई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 282 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर हो गई। पहली बार इसरो के वैज्ञानिकों ने 3 सितंबर को आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर हो गई थी। लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है, उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है। इन्हें हम चार्ज्ड पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके ये समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।